बहुत बड़ी आप बता रहे हैं, नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए हैं। वो जो यात्रा कर रहे थे उस यात्रा को उन्होंने विराम दिया था न्यू ईयर से पहले, और उसके बाद उसी दौरान आपने देखा कि इधर डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उसके कारण देश में 7 दिनों का राजकीय शोक, और उसके कारण बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो शासकीय कार्यक्रम थे वो सब रद्द हो गए या स्थगित हो गए। और उसके बाद अब फिर से नीतीश बाबू यात्रा पे हैं, और दूसरी तरफ 6 तारीख को यानी आज से ठीक 2 दिन बाद परसों कहें तो पहुंच रहे हैं अमित शाह। ये पहले से खबर है, लेकिन आज की तारीख में अगर यह देखा जाए, पूछा जाए कि क्या सचमुच अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं, तो अभी तक कोई कंफर्म खबर नहीं है। लेकिन अगर अमित शाह पहुंचते हैं और नीतीश कुमार उनसे नहीं मिलते हैं, तो फिर यहां से खबर और बनती है कि आखिर क्या नाराजगी है। लेकिन आपको पता ही है कि जब नीतीश कुमार आए थे यहां दिल्ली, और उन्होंने दिल्ली में मुलाकात करने की कोशिश की थी अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से, तो इन लोगों ने मुलाकात नहीं की थी। पहले उसके लिए समय भी आ गया था कि 4:30 बजे 4 बजे प्रधानमंत्री से, 4:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात नहीं होती है और उसके बाद वो चले जाते हैं पटना वापस। लेकिन क्या यहां नीतीश कुमार से मिलना नहीं चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह कहा जा रहा है, या ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अमित शाह से भी कोई मुलाकात में कहीं ना कहीं कोई दूरियां बन गई हैं, मुलाकात नहीं हुई। और ये दूरियां आखिर क्यों बनी हैं? एक बात तो यहां साफ साफ सुनाई देती है, दिखाई देती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो उन्होंने बयान दिया था सदन के अंदर, उस बयान के कारण भी दूरियां बनी हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बिहार में जो परिस्थितियां बनी हैं, क्योंकि दलित और महादलित का 2 चैप्टर अलग अलग खुला हुआ है, और इस चैप्टर में नीतीश बाबू का वोट बैंक जो है वो खिसकता हुआ दिखाई देता है, अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों नहीं मिलना चाहे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ वादे करवाना चाहते थे, कुछ कमिटमेंट लेना चाहते थे नीतीश कुमार, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात नहीं की? तो सवाल कई हैं, इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे इस कार्यक्रम के जरिए, इस ब्रेकिंग न्यूज में। और ब्रेकिंग न्यूज में आपको यह भी बता दूं, जरा जल्दी से चलते हैं, हमारे साथी अविनाश जो बात बता रहे थे, हुकुमदेव नारायण यादव, उन्होंने जो कहा है, जरा स्क्रीन पर ले आइए, क्या कुछ कहा है जरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं। लिख रहे हैं कि अब आने वाले समय में लोग वोट देंगे, 60 से 70% युवा लोग वोट करेंगे। हमारी पीढ़ी के लोग तो अब ज्यादा बचे नहीं हैं। जो नई पीढ़ी के लोग हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, वे आने वाले चुनाव के लिए आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्मशोधन करें, और अपनी आत्मा के प्रकाश में खोजें कि उनको कैसा बिहार बनाना है। इस बिहार ने कांग्रेस का राज देखा, लालू राबड़ी का शासन देखा, फिर 18 साल से नीतीश के राज को देखा। इसके आगे लिखते हैं कि इसमें पिछड़ावाद है या सवर्णवाद है, हिंदूवाद है या मुस्लिमवाद है, सामंतवाद है या साम्यवाद है, पूंजीवाद है या समाजवाद है। मैं खुद नहीं इस 18 बरस में नहीं समझ पा रहा हूं। बिहार में एक सर्वे हो रहा था, 6 महीने से समय बढ़ते बढ़ते अब मार्च में होगा। क्यों? नीतीश कुमार की सरकार में अच्छे काम भी हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, लड़कियों की शिक्षा के लिए हुआ, उनको ड्रेस दी गई, उनको सुविधा दी गई, शराबबंदी की गई। ये सारी बातें लिख रहे हैं यहां हुकुमदेव नारायण सिंह। आगे लिखते हैं, लेकिन विकास के और भी काम हैं, रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। इस सब पर सोचना चाहिए था। किसानों की हालत खराब हुई है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, राजस्व के मामले में कोई खाता बही है नहीं। बिहार में राज कौन चला रहा है पता नहीं चलता। मैं लिखता रहता हूं, 2025 में क्या होगा पता नहीं। डॉक्टर लोहिया कहते थे, जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 20 साल तो देखा लोगों ने, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? एक पक्ष तो सिर्फ लालू का जंगल राज ही रटता रहता है। जंगल राज तो 2005 में चला गया था। उस समय जो लड़का 5-10 साल का था, उसने तो लालू का जंगल राज देखा ही नहीं। जिसने देखा ही नहीं उसे क्या सुना रहे हो? आज जो युवा है, उसने नीतीश कुमार राज देखा, उसने लालू यादव के समय में जंगल राज था या मंगल राज था, उसने देखा ही नहीं। ये कह रहे हैं हुकुमदेव नारायण यादव, पूर्व सांसद हैं बीजेपी के। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो लास्ट इनकी जो पंक्तियां हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 साल और उससे पहले, जो 20 साल पहले 5 से 10 साल का बच्चा था, वो
आज 25 से 30 साल का है, लेकिन उसने उस 5 साल पहले वाले यानी 20 साल से पहले वाले राज को नहीं देखा। तो वो जंगल राज था या मंगल राज था। लेकिन कहीं ना कहीं अविनाश, इसमें ये लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए, उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं हुकुमदेव नारायण यादव, और बीजेपी के नेता हैं। लेकिन ये अगर इधर कह रहे हैं तो बात कुछ तो और है। ये साफ दिखाई देती है कि क्या है, क्या कहा जा सकता है, इसमें किस ढंग से देखा जाए। हाँ, 2020 में बीजेपी की तरफ से एक कोशिश हुई थी कि किसी तरीके से नीतीश को कमजोर किया जाए और सत्ता हासिल की जाए, लेकिन बीजेपी उस प्रयोग में फेल हो गई। लेकिन इस बार ये जो हुकुमदेव नारायण यादव के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने सोच लिया है कि सत्ता यदि जानी हो तो चली जाए, लेकिन हमको अब नीतीश कुमार नहीं चाहिएगा, भले ही लालू यादव, तेजस्वी यादव एक बार फिर सीएम बन जाए। तो उसी तरीके से वो जिस हिसाब से नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे उनको केंद्र से इशारा मिला हो, तभी इस तरीके से बयान आप दे सकते हैं कि नीतीश कुमार या तो बीजेपी के सामने सरेंडर कर जाएं, नहीं तो फिर उनकी पार्टी को, जो तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ आप जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। तो इस बार बीजेपी की तरफ से एक तरीके से इशारा भी दे दिया गया है कि भाई जहां हमारा वो कैंडिडेट नहीं हो तो वहां हमारे जो समर्थक हैं वो आरजेडी की तरफ भले ही चले जाएं भाई, लेकिन नीतीश कुमार के साथ न रहें। यानी नीतीश कुमार को सबक सिखाने की बारी आ गई है, ये मानना है बीजेपी के जो वहां के नेता हैं उन लोगों का। और हुकुमदेव नारायण यादव पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के नेता रहे हैं। अगर वो आज सीधा सीधा लालू यादव के कार्यकाल का बचाव करते हुए नजर आते हैं और नीतीश बाबू पर अघोषित तौर पर, सीधे नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे में अगर उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नीतीश बाबू से अब छुटकारा चाहिए बीजेपी को। और बीजेपी को लगता है कि जिस प्रकार वो हरियाणा में और महाराष्ट्र में सरकार बना ली, आने वाले समय में उसी ढंग से वो दिल्ली में सरकार बना लेगी और बिहार में भी सरकार उसकी मुट्ठी में होगी। और यानी चुनाव के बाद वो जीत हासिल करेगी, सरकार अपनी बनाएगी। और ऐसे में उसे महाराष्ट्र खासकर याद आता होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे के कारण ही बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई और 2.5 साल तक सत्ता में काबिज रहने के बाद और लोकसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त होने के बाद भी विधानसभा में अगर बीजेपी को वहां सत्ता मिलती है और देवेंद्र फडणवीस वहां मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इसका मतलब है कि बिहार में भी कहीं खेल ये बीजेपी करने की सोच रही है और उसका उत्साहवर्धन काफी ज्यादा हो चुका है, काफी उत्साहित है बीजेपी। लेकिन नीतीश बाबू क्या खेल नहीं करेंगे, एक सवाल ये उठता है। और लेकिन उससे पहले जब बीजेपी के नेताओं की हम बात करें, और भी कुछ लोगों ने अपने अपने बयान दिए हैं, और उससे पहले आपने मीसा भारती के बयान को सुन लिया था, कल हम लोगों ने आपको सुनाया था, जिसमें मीसा भारती ने साफ साफ कहा था कि दोनों नेता यानी लालू और नीतीश दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और इसलिए वो आपस में क्या बात करते हैं उसमें हम लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात मीसा भारती ने कही थी। दूसरी तरफ आपने सुन लिया था तेजस्वी यादव ने जो बात कही थी, वो साफ साफ कह रहे थे। पहले उन्होंने कहा था कि कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा नीतीश बाबू को अपने खेमे में लाना, यानी महागठबंधन में लाना। लेकिन अब कहते हैं कि वो आप लोगों को ठंडाने के लिए ऐसा कह दिए। नीतीश के बारे में आपने पूछा, लालू प्रसाद यादव ने इसलिए कह दिया कि हां वो आए और काम करें। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव सिर्फ ऐसे ही कह देंगे?